अच्छा, आप इधर भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, उधर मोदी जी ने हिमाचल में बोल दिया कि हम क्लियर एक तरफा जो है हिमाचल चुनाव जीत रहा है, अगर किसी को वोट देना है विधायक का चेहरा ना देखे, सिर्फ कमल का फूल और मेरा चेहरा देख के वोट करें। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दुर्भाग्य हमारा है कि एक ऐसा झूठा व्यक्ति हमारे देश में है और इस देश का मुखिया है जिसके साए में हम पल रहे हैं, तो उसकी बात पर अब कोई ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो मानसिक विक्षिप्त प्राणी है, मानसिक रूप से बीमार है। कब कहाँ क्या कह दें उनका कोई भरोसा नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि गधे की लात, वो घोड़े की लात और गधे की बात, और मोदी जी की जो है स्टेटमेंट में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। इस पर क्या टिप्पणी करना है? उससे पहले भी बोले थे चुनाव जीतेंगे, देखो गुजरात जीते, उत्तर प्रदेश जीते। बोलने दो, देखिए वो सिर्फ चुनाव की राजनीति कर सकते हैं। इस भारत जोड़ो यात्रा का चुनाव से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब देश के लोग जब एक साथ होते हैं, देश की जाति एक साथ होती है, देश के गांव एक साथ होते हैं, शहर एक साथ होते हैं, प्रदेश एक साथ होते हैं, तभी हमारा खूबसूरत भारत बनता है। इसीलिए तो हम कहते हैं अलग अलग तरीके के फूलों को हमने जब एक गुलदस्ते में सजाया, तभी तो इसका नाम हिंदुस्तान कहा गया। और इसीलिए इसको कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब बहन भाई। अब हम अगर राजनीति को दूर रख करके इस यात्रा को कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम इस देश से नफरत को मिटाएंगे, और हमने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। हमने कहा कि तुम नफरत फैलाते जाओ, तुम नफरती बोलते चले जाओ, लेकिन फिर भी हम हंसते हुए मुस्कुराते हुए तुम्हारे अंदर से उस नफरत को खींच कर निकाल करके उसके अंदर प्रेम के बीज बोएंगे। अगर हम ये कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को, तमाम इनके वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ताओं को कभी राहुल गांधी के जूते नजर आते हैं, कभी तो उनकी टी शर्ट नजर आती है, और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनकी सोच कितनी छोटी है, इनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है। और उस गिरी हुई मानसिकता का ही सबूत है कभी तो वो इस यात्रा में चल रही तमाम हमारी बहन बेटियां जो राहुल गांधी के हाथ में हाथ थाम करके चल रही हैं, उनके ऊपर किस किस तरीके की टिप्पणी करते हैं, ये इस बात का सबूत देती है कि ये पूरी तरीके से विक्षिप्त मानसिकता से भरे हुए लोगों की पार्टी है। अब हम लोग इस पर टिप्पणी भी नहीं करते हैं। हमारा मकसद है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बहुत बड़ा सफर, जो कि अब बहुत छोटा सा लगने लगा है, हमारे पैरों में छाले हुए, पैरों में दर्द हुआ, कई जगह बारिश हुई, कई जगह रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन प्रकृति ने एक ऐसी ऊर्जा हम लोगों के अंदर भर दी कि कुछ दिखाई नहीं देता है। हमको सिर्फ यह दिखाई देता है कि 3570 किलोमीटर का सफर हमें पूरा करना है, और उसके बाद आपको पता हो तो एक रूट मैप और तैयार कर लिया। यह यात्रा जो है हो रही है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, दूसरी यात्रा हमारी शुरू होगी जो चलेगी पूरब से पश्चिम की ओर चलेगी। ये यात्राएं अब लगातार चलती रहेंगी, और ये यात्रा देश में एक ऐसा बीज बो करके जा रही है कि एक राजनीति होती थी जो गाड़ियों पर बैठ करके होती थी, हाथ हिलाए जाते थे, अब मजबूरन इंसान को जमीन पर उतरना पड़ेगा। लोग कुर्ता पैजामा पहन करके निकलते थे धरती पर, जमीन पर बैठने के लिए जो है अपने आप को वो समझते थे कि हमारा जो है वो पैजामा कुर्ता गंदा हो जाएगा। अब लोगों को जमीन पर उतरना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ की राजनीति उनको करनी पड़ेगी। यही भारत जोड़ो यात्रा का। लेकिन लगातार जिस तरीके से तो बीजेपी है, बयान पे बयानबाजी हो रही है। अभी परसों ही योगी आदित्यनाथ ने बोला है कि अगर कांग्रेस होती तो जो राम मंदिर बना है वो मंदिर नहीं बनने देती। देखिए, उसकी आधारशिला किसने रखी ये दुनिया जानती है, मैं देश की ही क्या बात करूं। राजीव गांधी ने स्वयं उसके कपाट खुलवाए थे, और जिसने इस दुनिया का संरक्षण किया हो, जिसने इस दुनिया को एक संदेश दिया हो, दुनिया का जो मार्गदर्शक बना हो, वो उसके मार्गदर्शक जब लोग बन जाएं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस देश को कहां लेकर के जाया जा रहा है। जिस राम ने दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया, जिन्होंने जाति पाति के बंधन तोड़े, जिन्होंने धर्म भेद के सारे नाते तोड़े, इंसान को इंसानियत का रिश्ता सिखाया, इंसानियत का नाता सिखाया, ये उसी इंसानियत को तोड़कर एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक कौम को दूसरे कौम से लड़ाने का काम कर रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, और कौन से देश के राष्ट्रभक्त हैं? हमारे देश के तो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। हमारे राहुल गांधी कहते हैं कि हमारा देश एक है। हम जहां तक चलते चले जा रहे हैं, जितने लोगों से मिलते चले जा रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि अभी हमें चुनाव से लेना देना नहीं है, हमें जीत हार से मतलब नहीं है, हमें हमारी इस देश की संस्कृति से मतलब है, जिसको बिखेरने के लिए, जिसको तोड़ने के लिए दिन रात काम किया गया। मीडिया से लेकर इनके तमाम संस्थाओं का प्रयोग करके इस देश की मूलभूत संरचना को तोड़ने का काम किया गया। उस संरचना को तोड़ने से बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा, और ये भारत जोड़ो यात्रा इसका लगातार संदेश ले रही है। आप देखिए शब्दों का फेर,
राहुल गांधी जी कहते हैं यहाँ संदेश देने नहीं आए हैं, हम लोगों का संदेश लेने आए हैं, हम अपनी बात कहने नहीं आए हैं, हम लोगों के दिलों की बात को सुनने के लिए आए हैं। आखिर क्या कारण है, आखिर क्यों लोग चुप हैं, क्यों आगे आना नहीं चाहते हैं? एक बात पता चली कि लोगों के अंदर डर था, लोगों के अंदर खौफ था, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि कोई है जो खड़ा है डट करके, आंधी के खिलाफ खड़ा है जो डट करके, और हमारे साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे वो नेतृत्व कर रहा है, तो हमें पीछे खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी खूबसूरती के साथ कभी 50,000 कभी लाखों की संख्या में लोग पीछे होते हैं, और क्या हुजूम है, ये तस्वीरें इस बात को गवाही देती। चलिए एक आखिरी और अहम सवाल, आपने कहा कि मीडिया की आपने बात की, जिस तरीके से लगातार जो मीडिया है सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन एक मीडिया ऐसा भी है वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी जो है डर गए हैं, गुजरात नहीं जा रहे हैं, चुनाव हारने का डर है क्या? वो डरे हुए हैं, इस बात का सबूत जो है तमाम इनके नेता, तमाम इनके पदाधिकारी दे रहे हैं। स्वयं बाबा रामदेव अब तो कहने लग गए हैं, पहले तो वो क्या कहते थे आपने उन शब्दों को सुना होगा, अभी वो कहने हैं हमारे राहुल भाई जो है, नेहरू जी ने पदयात्राएं की, इंदिरा गांधी जी ने पदयात्राएं की, हमारे राहुल भाई। देखिए शब्दों में कितना प्यार आया है, आप समझिए। इसीलिए अब हम कहते हैं कि ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। पूछते हैं खेत और पूछते खलियान भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे देश के। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे देश के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे देश के। तमिलनाडु से चले, उसके बाद केरला पहुंचे, केरला के बाद कर्नाटक पहुंचे, कर्नाटक के बाद आंध्रा, आंध्रा से तेलंगाना, और जब महाराष्ट्र में प्रवेश किया तो महाराष्ट्र में करीबन 9 बजे के आसपास रात में हम प्रवेश कर रहे थे। मसाल जुलूस हमारे हाथ में था, और वो जलती हुई मसाले इस बात का सबूत दे रही थी कि हम छत्रपति शिवाजी के प्रांत में हम प्रवेश कर रहे हैं। और जब प्रवेश होने के बाद यहाँ की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वागत और सम्मान किया, वो इस बात का सबूत था कि राहुल गांधी के कदम परिवर्तन की हवा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। तमाम वो लोग जो नफरत करते थे कांग्रेस से, जो नफरत करते थे राहुल गांधी से, जो नफरत करते थे एक ऐसी विचारधारा से जो देश में अमन चैन शांति कायम करना चाहती हो, उसके खिलाफ जो खड़े थे, आज हवा बदल रही है, परिवर्तन की आंधी चली है, क्योंकि उस परिवर्तन की आंधी का नाम है राहुल गांधी। अच्छा। और आप देखिए कि लोग किस कदर रोड पर खड़े होकर के उनसे मिलना चाहते हैं, उनको छूना चाहते हैं, उनसे फोटो खिंचाना चाहते हैं, उनसे सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। और आप देखिए कि उम्मीद की किरण लोगों की आंखों में दिखाई दे रही है, और ये उम्मीद की किरण मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की बिखरी हुई संस्कृति को वापस समेटने का काम करे।